चंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक दिन मंगल नाम का समोसे वाला आता है और गांव के एक बड़ी मैदान में अपना समोसे का ठेला लगाता है। गांव में पहली बार समोसे बिकते हुए देखकर गांव के सारे बच्चे और सभी लोग मंगल समोसे वाले की तरफ आते हैं और समोसे मांगते हैं। अरे ले लो समोसे, मंगल भैया के समोसे। माँ, मुझे और एक प्लेट समोसा चाहिए। कितने स्वादिष्ट है ये। अरे भैया भैया, और एक समोसा लगा दो। ठीक है, बनाता हूँ। ये मंगल समोसे वाला दिन भर समोसे बेचता है और शाम में पैसे गिनना शुरू करता है। 1, 2, 3, 4 और 5, पूरे 5,000 रुपये। लगता है अभी तो और ज्यादा समोसे बनाने हैं और बेचने की जरूरत है। फिर क्या पैसा ही पैसा होगा। मैं पैसा करता हूँ, मैं पैसे पर ही मरता हूँ। कुछ दिन बाद मंगल अपने ठेले में और ज्यादा समोसे बनाना और बेचना शुरू कर देता है। अरे समोसे ले लो, समोसे, मंगल के समोसे। अरे भैया, हमें 20 समोसे पार्सल कर दो। हाँ, करता हूँ। अभी तो सिर्फ 5 मिनट और रुकूंगा इधर, कोई लेने वाला है? अरे अंकल, मुझे चाहिए समोसे। 5 समोसे पैक कर दीजिए मेरे लिए भी। मैं घर पे जाकर मेरे भाइयों के साथ खाने वाला हूँ। इस तरह कुछ दिन चले जाते हैं। मंगल के पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं कि वो अपना बंगला बनाता है, खुद की एक कार ले लेता है। अब वो एक बड़ा समोसे वाला बन जाता है। उसका नाम दूर के गांव तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग इस समोसे को खाने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं। जब ये बात इस गांव के राजा चंदू तक पहुंच जाती है तो वो अपने सरदार से कहता है, अरे सरदार सुनो तो, सुना है हमारे साम्राज्य में कोई मंगल समोसे वाला आया है जिसका नाम बहुत मशहूर हुआ है। सुनो, मेरी तीसरी रानी को समोसे बहुत पसंद है। लगता है इस समोसे वाले को दरबार में ही बुलाना चाहिए। हाँ महाराज, मेरी पत्नी को भी समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कुछ बच जाए तो इसी बहाने मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ समोसे ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ समोसे वाले को पहले बुलाओ। राजा के आदेश को सुनकर सरदार उस समोसे वाले के पास जाता है और उस मंगल समोसे वाले से कहता है, ओ मंगल सुन, हम हैं सरदार, हमारे बिना नहीं पूरा होगा राजा का दरबार। अरे राजा के 2 कौड़ी वाले शायर सरदार, बात कर, बकवास मत कर बेकार। हाँ, तुम्हें राजा चंदू जी ने उनके दरबार में बुलाया है। उनकी तीसरी रानी को समोसे बहुत पसंद है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना ये समोसे का ठेला लेकर दरबार में आ जाओ। ठीक है, आ जाता हूँ। अगले ही दिन मंगल राजा चंदू के दरबार में अपना समोसे का ठेला लेकर आ जाता है और कहता है, राजा जी, जरा बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे बुद्धू, मेरी सेवा नहीं, मेरी तीसरी रानी की सेवा करो। अब बातें बंद भी कीजिए महाराज, इतनी अच्छी खुशबू है। मुझे तो ये समोसे खाने ही खाने हैं। सारा का सारा ठेला मैं ही खा जाऊंगी। इतना कहकर रानी समोसे के ठेले पर टूट पड़ती है और देखते ही देखते सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। अरे रानी जी, अब सारे समोसे खत्म हो गए, बच गए हैं सिर्फ बर्तन। अब वो भी खा लेगी क्या? पता ही नहीं चलता कि ये राजा की रानी है या कोई भूतिया कहानी। ठीक है, महाराज की रानी जी ने तो सारा ठेला खा लिया। 10,000 के हुए इनके समोसे। अगर आपने अभी के अभी मेरे पैसे दे दिए तो बहुत अच्छा होगा। 10,000 रुपया? बकवास मत करो, राजा कभी पैसा नहीं देता, समझे? तुम मेरे साम्राज्य में रहते हो और तुम्हें मेरी सेवा मुफ्त में करनी होगी। ये सुनकर मंगल बहुत ही निराश हो जाता है, लेकिन मंगल दिमाग से बहुत होशियार था। वो राजा से कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपको ऐसे ही रोज मुफ्त में समोसे खिलाते रहूंगा, लेकिन आपको मेरी एक छोटी सी सहायता करनी होगी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? राजा जी, मुझे इतने सारे समोसे बनाने के लिए आपके राज्य के कुछ सिपाही और आपके इस सरदार की जरूरत होगी। ऐसा करने से आपको जितने चाहिए उतने समोसे मुफ्त में मिल जाएंगे और बचे हुए समोसों को मैं बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकूंगा। ठीक है,
वैसे भी मेरे सारे सिपाही सिर्फ खाकर मेरे दरबार में बैठे ही तो रहते हैं। ले जाओ इन लोगों को और रगड़ के काम करवाओ इनसे। मंगल उन सभी को लेकर चला जाता है और उन सभी को समोसा बनाना सिखाता है। लेकिन समोसे में भरे जाने वाले मसाले को मंगल ही बनाता था। जिन समोसे को उस गांव में बेचना होता, वो उन समोसे के मसाले में पेट खराब होने की दवा मिला देता, और जो समोसा राजा के दरबार में जाने थे, उनके मसाले में वो कुछ नहीं मिलाता। ए सरदार, कल अच्छे से प्लेट धोना, गंदगी बिल्कुल मंजूर नहीं है मुझे। कल से हर दिन राजा जी को समोसे पहुंचाने के बाद तुम सब गांव में जाकर समोसे बेचोगे और मुझे सारे पैसे लाकर दोगे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरह मंगल हर रोज सिपाहियों के साथ राजा के दरबार में अच्छे मसाले वाले समोसे पहुंचाता है और सभी सिपाहियों को समोसा बनाकर बेचने के लिए मिलावट वाला मसाला देकर गांव में भिजवाता है। ये मंगल भले ही हमसे गधों की तरह काम करवा रहा है, लेकिन बदले में कम से कम हमें खूब खाने को दे तो रहा है। वो कंजूस राजा ना तो पैसे देता था और ना अच्छा खाना। एक दिन शाम को सभी गांव वाले गांव के शौचालय के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े होते हैं। अरे आज सुबह खाली होने नहीं गए थे क्या सब लोग, जो शाम को भी इतनी लंबी लाइन लगा रखी है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर मुझे पहले जाने दो। इस उम्र में मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। तो धोती में ही कर लेना आप चाचा। मैं तो सुबह से तीसरी बार आया हूँ, वो भी लाइन में लगना पड़ रहा है। अरे मैं तो पिछले 5 दिन से हर रोज 5 बार आती हूँ यहाँ। हाँ, मैं तो टस से मस्त नहीं होने वाली अपनी जगह से। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या कोई खेलने का मैदान है जो यहाँ दिन भर में इतनी बार आ रहे हो तुम सब? लेकिन ऐसी क्या बात है जो रोज इतने सारे लोग लाइन में लग रहे हैं? मुझे तो लगता है कि कोई बीमारी आई है इस गांव में। अरे पर वो राजा जी, उनके दरबार में तो किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है राजा जी के दरबार को छोड़कर सारे गांव में ये बीमारी फैल गई है। इस तरह पेट खराब होने की वजह से पूरे गांव के लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन राजा चंदू के दरबार में सब कोई ठीक थे। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो जाता है कि गांव में कोई बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है, और इस पर चर्चा करने के लिए सभी गांव वाले गांव के शौचालय के बाहर इकट्ठा होते हैं। अरे सुनो सब, ये तो पक्का है कि गांव में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। अब हम सबको ये गांव छोड़ना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। अरे हमें राजा जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके दरबार में कोई बीमारी नहीं है। अब हम सब सिर्फ वहीं पर सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह पूरा का पूरा गांव राजा के दरबार में रहने के लिए पहुंच जाता है। जब राजा को सारी बात पता चलती है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ये मेरा राजमहल है। मैं तुम सबको रोज कहाँ से खाना खिलाऊंगा और रखूंगा कहाँ? महाराज वो सब हम नहीं जानते, हम तो अब यहीं पर रहेंगे। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जुबान चलाने की? तुम सब यहाँ रहोगे तो खेतों में काम कौन करेगा? और अगर काम ही नहीं होगा तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? सिपाहियों, निकालो इन सबको यहाँ से। महाराज, हमारे सरदार और सारे सिपाही तो उस मंगल समोसे वाले के लिए काम कर रहे हैं। तभी मंगल वहाँ सैनिकों के साथ रानी के लिए समोसा लेकर आता है। मंगल के वहाँ आते ही रानी अपने आप को रोक नहीं पाती और समोसे पर टूट पड़ती है। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे कैसा राजा है ये? हम इधर इसे मदद मांगने के लिए आए हैं और ये है कि रानी को समोसे ठूसता हुआ देखकर खुश हो रहा है। चुप हो जाओ तुम, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चुप रहे? सुनो गांव वालों, इस राजा ने मेरे पैसे भी हड़प लिए हैं। पिछले 10 दिनों से मैं इस रानी को पेट भर के समोसा खिला रहा हूँ, लेकिन इस राजा ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और अब आप लोगों की भी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे राजा को तो राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। सरदार, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंदी बना लो इसे। माफ कीजिए महाराज, पर अभी हम आपके लिए नहीं, हमारे मालिक मंगल जी के लिए काम करते हैं, और ये तो हमें पेट भर खाने को भी देते हैं। आपकी तरह कंजूस नहीं है। हाँ हाँ, आज से मंगल जी ही हमारे मालिक हैं। अरे मालिक नहीं, अब तो ये हमारे महाराज हैं।
हाँ, अब से ये ही हमारे महाराज हैं। अरे चुप हो जाओ तुम सब, मैं समझ गया। ये सब इस मंगल की ही चाल है। इसी के समोसे खा के आप सब लोग बीमार हो गए हैं। गांव में कोई बीमारी नहीं आई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे ही समोसे खा के तुम्हारी ये रानी भैंस हुए जा रही है, तो फिर गांव वाले बीमार कैसे हो सकते हैं? ये राजा झूठा है, मारो इसे, मारो, मारो मारो मारो, झूठा है, मारो, मारो मारो, इसे, मारो, मारो मारो। मारो। इतना कहकर सभी राजा को खूब मारते हैं और राजा और रानी गांव छोड़कर भाग जाते हैं। मंगल को नया राजा बनाया जाता है। फिर वो गांव में दवा का छिड़काव करता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।